हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज मैं लाया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बेहतरीन वीडियो जो कर देगा आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज एवरीडे, अ प्लेटफॉर्म ऑफ अमेजिंग लर्निंग ऑफ साइंस। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है? फ्लावर। फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म में। फैसिनेटिंग का मतलब जानते होंगे आप, अट्रैक्टिव। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं फ्लावरिंग को। तो जो भी फ्लावरिंग करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, सारे प्लांट्स। और फ्लावर्स का यूज़ होता है मैसेज को कन्वे करने में, ह्यूमन फीलिंग्स को, लव, अफेक्शन, ग्रीफ, मोर्निंग। और ये रहे फ्लावर के पार्ट्स: स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पेटल्स, फिलामेंट, सेपल्स। अब जो स्टेमन होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें होते हैं एंथर और फिलामेंट। और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये रहे फ्लावर के पार्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन की, जो रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल पतला, स्टॉक टहनी की शेप में होता है। और एंथर जो होता है वो होता है टर्मिनल, लास्ट में होता है बिल्कुल। और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दो लोब होते हैं एंथर के। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। इसके दो लोब होते हैं और हर लोब के पास दो थीका होते हैं। थीका किसे कहते हैं हम? शेल्थ कवरिंग को। तो दो कवरिंग होती हैं, इसलिए इसे डाइथीकस भी कहते हैं। एंथर फोर साइडेड होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर में चार साइडेड का टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्पोरेंजिया। जो एंथर के पास जो दो लोब होते हैं, हर लोब के पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया चार साइडेड होता है, हर लोब के पास दो होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप करता है बाद में, तो ये क्या बन जाता है? पोलन सैक। और जो पोलन सैक होता है उसी से पोलन ग्रेन्स आते हैं, जिसके बाद लाइन ऑफ डेंसेंस से इनसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे होता है। सॉरी, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो आइए देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को। ये रहा इसका डायग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में कितनी वॉल लेयर्स होती हैं? इट इज़ सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। अब इन चारों लेयर्स के नाम बताता हूँ मैं आपको। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी एंडोडर्मिस, तीसरी मिडिल लेयर्स और चौथी है टेपिटम। जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं इन्हें हम आउटर मोस्ट लेयर्स कहते हैं, और जो चौथी लेयर है टेपिटम, इसे हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर। ये स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स हैं ये आउटर मोस्ट होती हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है टेपिटम। जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। डेहिसेंस मतलब बर्स्टिंग कोलेप्सिंग ऑफ एंथर, जिससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसे टेपिटम कहते हैं, ये नरिश करती है पॉलन ग्रेन को, और इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये है पॉलन सैक, जिससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। और जब एंथर यंग होता है तो एक ग्रुप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स का, उसे कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, जो सेंटर को। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर बना कैसे। एक प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन होती है, इसकी वजह से माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर 4 क्लस्टर सेल्स में अरेंज होता है, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, और यही मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करता है। पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं जो मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर जनरली स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होगी इनकी। 25 से 25 टू 50 मिलीमीटर के डायमीटर में होते हैं। पोलन ग्रेन्स में जम पोर्स होते हैं, अपर्चर्स होते हैं, जिन्हें हम जम पोर्स कहते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स की 2 लेयर्स होती है। इट हैज़ 2 लेयर्स। पहली लेयर्स होती है एक्साइन और दूसरी है इंटाइन।
पोलन ग्रेन्स की 2 लेयर हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो होती है आउटर मोस्ट लेयर और इंटाइन होती है इनर लेयर। एक्साइन बनती है एक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, जो कि हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये स्टैंड कर सकता है, रह सकता है हाई टेम्परेचर्स पे, कोई एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकता। और ये इनर वॉल बनी होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये कंटिन्यूअस लेयर होती है इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे पोलन मैच्योर होता है उसमें 2 सेल्स होती हैं, एक सेल होती है वेजिटेटिव और दूसरी होती है जनरेटिव। जैसे जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होगा, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है, उसमें अबेंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं और बड़ी और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस भी होता है वो और शेप्ड नहीं होता, उसकी इरेगुलर शेप्स होती हैं। और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है और वो फ्लोट करती है किसमें, साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के, स्पिंडल शेप्ड होती है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस होता है। अब देखते हैं पोलन ग्रेन्स छूटते कैसे हैं। पोलन ग्रेन शेड कब होते हैं, जब 2 सेल स्टेज में शेड होंगे तो 60% एंजियोस्पर्म्स में, और 3 सेल में होंगे तो 40% एंजियोस्पर्म। ऐसे पोलन ग्रेन की शेडिंग होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस भी है। पोलन ग्रेन्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। काफ़ी रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि पोलन ग्रेन्स एक फैशन हो चुके हैं उनकी पोलन ग्रेन्स की टैबलेट यूज़ करने में, जैसे एज अ फूड सप्लीमेंट। और इसका एक और यूज़ ये है कि पोलन कंजम्पशन से परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है एथलीट्स की और रेस हॉर्सेस की। पोलन ग्रेन्स के डीमेरिट्स भी हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स काफ़ी स्पीशीज़ के एलर्जीज़ भी कॉज करते हैं और कुछ कॉज करते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इसके एग्जांपल हैं पार्थीनियम, जिसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं। इसके कंटेमिनेशन से पोलन एलर्जी भी हो जाती है। एलर्जी हो जाती है काफ़ी लोग में अगर पोलन का कंजम्पशन हो जाता है, जिस एलर्जी कॉज करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नॉलेज एवरीडे को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।